दान करने से घर में कभी धन की कमी नहीं आती। बड़े बड़े दानी राजा हुए जिन्होंने सत्य के कारण, धर्म के कारण खुद को बेच डाला। भक्तों, महाराज एक राजा हुए थे जिनका नाम था सत्यव्रत। गौर करेंगे, सत्यव्रत राजा थे। इन महाराज को बचपन में 3 पाप लग गए थे, तो इन्हें महाराज का नाम रखा गया था त्रिशंकु। त्रिशंकु बड़े अच्छे दानी राजा थे। इतना दान पुण्य करने वाले थे कि इन्हें अच्छे कर्म करने के अनुसार शरीर सहित स्वर्ग में भेज दिया था। देवताओं ने विचार किया कि मनुष्य हजारों अच्छे कर्म करता है, तब कहीं मरने के बाद वो स्वर्ग पाता है, और इन्होंने ऐसे कौन से अच्छे कर्म किए जो शरीर सहित स्वर्ग में चले आए। महाराज से पुण्य पूछने लगे तो महाराज पुण्य बताने लगे। तो पुण्य करने के बाद पुण्य का मुख से बखान कर दो तो पुण्य छीण हो जाता है। महाराज सारे पुण्य छीण हुए। देवताओं ने लात मारी, त्रिशंकु नीचे गिरे। उनके गुरु ने उन्हें तपोबल के द्वारा अधवर में ही रोक दिया। वही त्रिशंकु एक दिन की बात, महाराज शिकार खेलने जा रहे, घूमने जा रहे, तो उन्होंने देखा कि एक गाय किसान के खेत में चारा खा रही है। त्रिशंकु ने मन में विचार किया, ये गाय किसी का नुकसान कर रही है, क्यों नहीं इसे यहाँ से भगा दें। हाथ में डंडा लिया, फेंक करके मारा तो गाय का पैर टूट गया। जब गाय का पैर टूट गया तो गाय ने श्राप दिया, त्रिशंकु मैं तेरा क्या खा रही थी, मैं तो उस किसान के खेत में चारा खा रही थी, तूने मेरे पैर को तोड़ दिया। मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू अपने महल में जैसे ही अंदर प्रवेश होगा तू गधा बन जाएगा। त्रिशंकु पैरों में गिर गए, गाय माता मैंने जानबूझ करके तुम्हारा पैर नहीं तोड़ा, धोखे से पैर टूट गया, इस श्राप से मुक्त कर दो। तब गाय ने कहा कि देखो, दिया हुआ श्राप मिथ्या नहीं हो सकता। जब तुम गधा बन जाओगे तो कोई पतिव्रता स्त्री तुम्हारे पति पर जल का छिड़काव कर दे, तुम्हारे ऊपर जल का छिड़काव कर दे, तो तुम पुनः मनुष्य बन जाओगे। महलों के बाहर खड़े हैं। रानी को बताया कि आज हमसे ये भूल हुई, श्राप लगा हुआ है कि हम गधा बन जाएंगे, और जब हम गधा बन जाएं कोई पतिव्रता स्त्री हमारे ऊपर जल का छिड़काव कर दे तो हम पुनः मनुष्य बन जाएंगे। त्रिशंकु जैसे ही महलों में प्रवेश हुए तो त्रिशंकु गधा बन गए। महाराज पत्नी अपने पति को लेकर के घूम रही हैं, आवाज लगा रही हैं, कोई पतिव्रता स्त्री मेरे पति पर जल का छिड़काव कर दे तो मेरे पति पुनः मनुष्य बन जाए। कोई पतिव्रता स्त्री नहीं निकली। महाराज एक मेहतर की पत्नी निकल कर के आई, जवाब दिया है कि रानी अगर तुम्हें कोई ऐतराज न हो तो मैं तुम्हारे पति पर जल डाल दूं। रानी ने इनकार किया कि हमें कोई ऐतराज नहीं है। तो मेहतर की पत्नी ने जैसे ही जल डाला तो वैसे ही महाराज त्रिशंकु गधा से मनुष्य बन गए। त्रिशंकु ने कहा कि आपने हमें गधा से मनुष्य बनाया, आप हमसे कुछ मांगो। तो उस मेहतर की पत्नी ने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारा पुत्र मेरे यहाँ पर पानी भरेगा। उन्हीं महाराज त्रिशंकु के एक पुत्र हुए थे जिनका नाम पड़ा था महाराज हरिश्चंद्र। बड़े दानी राजा थे, 99 यज्ञ पूरे कर चुके थे, 100वें यज्ञ की तैयारी थी। एक दिन देवताओं की सभा लगी हुई थी। सभा में बैठे हुए वशिष्ठ ने एक बात कही कि अगर आजकल सबसे बड़ा दानी राजा है तो मेरा शिष्य हरिश्चंद्र है।
विश्वामित्र कहने लगे महाराज हम मानते हैं कि दानी होगा, लेकिन इतना नहीं होगा जितनी आप बढ़ाई पर बढ़ाई करते जा रहे हो। बढ़ाई पर बढ़ाई, तप होता है, व्रत होता है, पर सीमा सबकी होती है। सावन भादों के दिन पायके नदिया भी बाहर बहती है। सोना क्या खूब चमकता है, जब तक दिखलाओ आँच नहीं। मुनिवर बेकार की बातें हैं की गई अभी तक नहीं। अरे आप तो बेफालतू में इतने बोले जा रहे हो कि मेरा शिष्य ऐसा दानी है, ऐसा दानी है। अरे पता तो जब चले, सोना तो तब मालूम पड़ता है जब आँच में तपाया जाता है कि खरा सोना है कि नकली है। जवाब दिया वशिष्ठ ने, हमें लग रहा है कि आपको कोई संदेह हो रहा है, आप हमारी बात को मान नहीं रहे हो। जवाब दिया, अगर तुम्हारे मन में कोई संदेह हो रहा है, जो तेरे मन में हो संदेह और तो तुम जाए परीक्षा ले। मन में कोई संदेह है, अगर कोई मन में तुम्हारे विचार आ रहा है तो आप मेरे शिष्य की परीक्षा ले सकते हो। विश्वामित्र कहने लगे देखो परीक्षा तो ले लेंगे, अगर तुम्हारा शिष्य परीक्षा में सफल हुआ, लेकिन हमें परीक्षा के लिए 3 रूप चाहिए। पहला चाहिए शूकर का, दूसरा चाहिए ब्राह्मण का, और तीसरा चाहिए हमें सर्प का। जवाब में हम 3 रूप देते हैं, लेकिन शिष्य परीक्षा में सफल हुआ तुम क्या दोगे? बोले 10,000 वर्ष की तपस्या का फल दे देंगे। जैसे ही विश्वामित्र ने शूकर का भेष धारण किया, बाग में पहुंचे, बाग को चारों तरफ से पेड़ों को तोड़ डाला। बाग को जब बिगाड़ डाला, माली लंगड़ाता हुआ कराहता हुआ आया महाराज। अरे बाग में एक ऐसा शूकर आया है जिसने सारे बाग का सत्यानाश कर दिया है। जवाब दिया है शाम का वक्त है, और शाम के वक्त पर कोई दुश्मन भी दरवाजे पर आ जाए ना तो बड़ी सुंदर बात कही है। आ रहे हैं संध्या को समय, दुख मते दिए रे हरेश कह रहे हैं मालिक, शाम के वक्त पर कोई दुश्मन भी आ जाए ना दरवाजे पर तो उसे भी बड़ा आदर सम्मान देना चाहिए। ए संध्या को समय दुख मती दिए को, कोई दुश्मन आई गई द्वार बैठाना दिए कोई दुश्मन। बोले हैं हरिश्चंद्र माली, आरे भोरा बगिया में आमे और सुकर जिंदा मिले माली फिर मरवा में। आरे सुकर जिंदा जवाब दिया है माली, सुबह होते ही सुगर जिंदा नहीं निकल पाएगा। आरे पेशा नियतें नहीं जाती,
भैया समय समय की बात, समय के खेल निराले हैं। भैया समय समय की बात, समय के खेल निराले हैं। जवाब दिया है हरिश्चंद्र ने माली अभी जाओ, सुबह होते ही हम बाग में आएंगे और शूकर को जरूर मार देंगे। वृंदावन में हरिलाल की, आनंद कंद भगवान की। जवाब दिया है महाराज हरिश्चंद्र ने माली, सुबह होते ही हम बाग में आएंगे। धीमे धीमे रात्रि व्यतीत हुई, सुबह हुआ। जैसे ही सुबह हुआ महाराज हरिश्चंद्र ने जो जसवंत नगर के पास ग्राम रायनगर के रहने वाले हैं, ये बड़ा अच्छा स्वभाव है भैया का, उत्तर प्रदेश पुलिस में है। अभी मेरी कथा हुई थी भैया के यहाँ अप्रैल में, बड़ा सम्मान मिला था। बड़े अच्छे लोग हैं, बहुत मानते हैं। राधा रानी हमेशा आगे बढ़ाए रखे, धन के रास्ते पर चलें, यही मेरी आशा और आकांक्षा है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। सुबह होते ही चारों तरफ से बाग घेर लिया। जवाब दिया है हरिश्चंद्र ने, किसी की तरफ से अगर शूकर जिंदा निकल गया तो हम उसे मौत दे देंगे। विश्वामित्र सोचने लगे किसी इंसान की हम बेफालतू में जान क्यों ले लें, क्यों नहीं हम हरिश्चंद्र के पास से होकर के ही निकल जाएं। शूकर आया, हरिश्चंद्र के पास से होकर के निकला। आगे आगे शूकर, पीछे पीछे हरिश्चंद्र भागते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं। उसी शूकर ने थोड़ी सी आड़ को लेकर के महाराज ब्राह्मण का भेष धारण किया। कहने लगे महाराज, हरिश्चंद्र कहने लगे महाराज बाद में आऊंगा, शूकर का पीछा कर रहा हूं, आपने देखा क्या? बोले आपका नाम क्या है? बोले हरिश्चंद्र। जवाब दिया कैसे महाराज हो, तुम्हारा तो नाम सुन करके हम तुम्हारे पास आ रहे थे, आप तो तुच्छ ये छोटे मोटे जीव जंतुओं का पीछा कर रहे हो। अरे क्या हुआ, क्यों मार रहे हो? बोले महाराज मेरे सारे बाग को उजाड़ दिया है। कहने लगे पागल हो गए हो, अरे हम आपके पास आ रहे थे, मैंने सुना है कि हरिश्चंद्र के पास दरवाजे से आज तक कोई खाली हाथ नहीं लौटा है। हरिश्चंद्र हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, ठीक सुना है महाराज, आप जैसे की कृपा से मेरे दरवाजे से कोई मनहीन होकर के नहीं गया है। कहने लगे हमने भी सोचा कि हम भी कुछ मांग लें। बोले क्या मांगना चाहते हो? जवाब दिया ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। ब्राह्मण बोले कुछ दान नहीं, बस इतना दान दे दो राजन, घर में एक बिटिया कुंवारी है, बक पीले हाथ करा। बिटिया कुंवारी है, शादी करना चाहता था, सोचा कि हरिश्चंद्र के पास जाकर के बेटी की शादी हो जाए तो 60 भार सोने की जरूरत थी। हरिश्चंद्र कहने लगे महाराज आप महलों में चलो, यहाँ तो कुछ नहीं है। बोले ऐसा करो आप संकल्प छोड़ दो। बोले हमारे पास जल नहीं है। तो महाराज इस जल का जीवन में बड़ा महत्व बताया है, क्योंकि आपने देखा भी होगा कि जल ही जीवन है। तो गौर करेंगे महाराज, आरे पानी बिना जिंदगानी अखारत और जिंदगानी है पानी में। आरे पानी भीतर फूटो अंडा विष्णु जन्म में पानी में। पानी भीतर विष्णु जन्म में पानी में।
तप को चले गए। ए पाराशर जी तप को चले गए, तब पार निकल गए पानी में। और तप करके जब लौट के आए, भोग रचाए रहे पानी में। तप करके सरवण मरे गौ पानी में। राजा दशरथ ने ए पंचवटी ने सीता हरे के, गौर करेंगे महाराज, ए पंचवटी ते सीता हरेंगे। और रावण कढ़े गो पानी में, तब हनुमान ने लंक जराए, पूछ बुझाए रही पानी में।